एक्टिंग की जर्नी। उसके बाद मैंने 3-4 हिंदी फिल्में की हैं, इसमें से डेविड एक है, बदलापुर बॉयज़ एक है, फिर करीबन 15 मलयालम फिल्में की है मैंने लीड में, 3-4 बंगाली भी की है मैंने। तो वैसे ही सफ़र कुछ वैसे प्लान किया नहीं था, सिर्फ ये था कि एक्टर बनना है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट में हो गया। उसके बाद से बस ऊपर वाला जो दे रहा है मैं बस 100% ईमानदारी से निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से, और एक बार फिर मेरे साथ सलीम भाई हैं जो मैरिज ऑनलाइन एक मूवी बना रहे हैं। पिछली बार भी न्यूज इंडिया राइट्स के द्वारा इनकी फिल्म को प्रमोट किया गया था, तो आज फिर एक बार फिर स्वागत है सलीम भाई का, और एक नए कॉन्सेप्ट पे इनसे बात करेंगे। जी सलीम भाई, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जानना चाहेंगे क्या प्लानिंग है अब आने वाले समय में, और किस तरह से मूवी कहाँ तक आपकी पहुँची है अभी? मेरी जो मूवी है एक्चुअल कास्ट फाइनल हो रही है, ठीक है, और अब हम बहुत जल्दी इसको फ्लोर पे लेके जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से ये हमारी मूवी जो है लेट हो गई, तो इसलिए क्योंकि सभी दिक्कत में है कोरोना की वजह से, तो अब हमने जो है इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि जीवन एक तरीके से रुक गया कोरोना की वजह से, और अब गवर्नमेंट ने भी हमें इजाज़त दी है कि आप अपने काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे साथ में मेरे भाई, बहुत अच्छे मित्र और बहुत बड़े डायरेक्टर जिन्होंने वीर फिल्म लिखी, बदलापुर बॉयज़ फिल्म के डायरेक्टर शैलेश वर्मा जी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जी, तो सलीम भाई ने बताया अभी कि जो डायरेक्टर हैं उनके साथ शैलेश वर्मा जी, उनसे भी जानेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि उनकी जो फिल्में लिखने का काम है वो किन किन फिल्मों में उन्होंने लिखा है, और किन किन जो फिल्में उनकी अभी पर्दे पे आई हैं वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। थैंक यू। जी शैलेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा अभी तक कितनी फिल्में लिखी गई हैं? मैंने कुल मिला के 28 फिल्में लिखी हैं अभी तक, जिनमें से 2 फिल्में मैंने खुद बनाई हैं। एक मेरी अभी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसका टाइटल है नास्तिक, और पीछे एक फिल्म मैंने बनाई थी कबड्डी के ऊपर, बदलापुर बॉयज़, जिसमें निशान भाई मेन लीड में थे, और बहुत सराही गई फिल्म, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी। और उसके पीछे मैंने बहुत सारी फिल्में, वीर मेरी इनफैक्ट आप कह सकते हैं पहली फिल्म थी एज अ इंडिपेंडेंट राइटर। उसके पहले टीवी पे बहुत सारा काम किया है मैंने, जितना ईश्वर ने मौका दिया, तकरीबन 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स लिखे हैं टीवी के, और फिल्मों का सफ़र तो 10-12 साल पुराना है मेरा। मैरिज ऑनलाइन को लेके जो कॉन्सेप्ट है ये अभी, इसके अलावा और किस मूवी पे आपका आगे जो ध्यान है, या किस पे और आप वर्क कर रहे हैं? देखिए, वर्क तो हम करते ही रहते हैं दिन रात, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग, मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मैरिज ऑनलाइन पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, मनोरंजन से भरपूर, संदेश से भरपूर फिल्म है, युवाओं को ध्यान में रख के लिखी गई फिल्म है। तो फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस इस पे है, और मेरी अभी जो फिल्म चल रही है, जिसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में मेरा थोड़ा ध्यान है, नास्तिक। जी, तो ये थे डायरेक्टर और राइटर शैलेश जी। और सलीम भाई, जानना चाहूँगा कि जो मैरिज ऑनलाइन है उसमें जो मेन लीड है, जो मेन हीरो का किरदार है, वो कौन निभा रहे हैं? मेन लीड जो किरदार निभा रहे हैं, जो हमारे भाई हैं निशान भाई, इनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, मलयालम के सुपरस्टार कहे जाते हैं, जैसे कि अजय देवगन बॉलीवुड में, और इनकी बदलापुर बॉयज़ बहुत बड़ी हिट फिल्म रही, और 3.5 स्टार इस फिल्म को मिले। मेरी मैरिज ऑनलाइन में भी मेन लीड में निशान भाई हैं मेरे। मैं बुलाना चाहूँगा जो मैरिज ऑनलाइन के मेन लीड हीरो हैं निशांत जी। जैसे कि सलीम भाई ने बताया कि बहुत सारी मूवी कर चुके हैं निशांत जी, और मलयालम फिल्म की है इन्होंने, और एक जो मेन फिल्म थी बदलापुर बॉयज़, उसमें मैं लीड कर चुके हैं, और जो सुपरहिट रही और जिसमें 3 स्टार मिले। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राष्ट्र पे। आपका भी स्वागत है।
जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप फिल्मों की तरफ रुझान आपका हुआ, और या आप फिल्में करना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, मैंने बाकायदा इसकी पढ़ाई की है। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का स्टूडेंट हूँ और वहाँ मैंने बाकायदा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद बम्बई में सुभाष घई जी ने मुझे लॉन्च किया है साइकिल किक बोल के एक फिल्म में, तो उस हिसाब से वहाँ से शुरुआत हुई मेरी एक्टिंग की जर्नी। उसके बाद मैंने 3-4 हिंदी फिल्में की हैं, इसमें से डेविड एक है, बदलापुर बॉयज़ एक है, फिर करीबन 15 मलयालम फिल्में की हैं मैंने लीड में, 3-4 बंगाली भी की है मैंने। तो वैसे ही सफ़र कुछ वैसे प्लान किया नहीं था, सिर्फ ये था कि एक्टर बनना है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट में हो गया। उसके बाद से बस ऊपर वाला जो दे रहा है मैं बस 100% ईमानदारी से निभा रहा हूँ, बाकी रिजल्ट ऑडियंस की। मलयालम फिल्मों की तरफ अगर हम ध्यान दें, आज के समय में साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, हाँ, भारत के हर क्षेत्र में जो क्रेज़ है, और उस हिसाब से बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को किस तरह से आप दोनों में अंतर देखते हैं? अंतर अभी खासकर जो सारे साउथ फिल्म जब डब होके हिंदी में आते उसके बाद और ज़्यादा लोग ये पॉपुलर हो गया। पहले कोई एक नीश ऑडियंस था, नॉर्थ में बहुत कम लोग कुछ अच्छी फिल्में देखते थे, अभी सब लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो ऐसे नॉर्थ साउथ करके फिल्म देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष में 4-5 बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन है हमारा, 1000 फिल्में हम बनाते हैं साल में, तो अलग अलग टाइप के कंटेंट्स हैं, तो सब अच्छा ही है। मतलब जैसे जिस एरिया का जो सोच है, जैसे जो हर किस्म के ऑडियंस के लिए हमारे पास फिल्म है, सो सारी फिल्में सही है मुझे। जी निशांत जी, मैं जानना चाहूँगा कि मैरिज ऑनलाइन को लेकर इसके अलावा और किस फिल्मों की आपकी तैयारी है या कोई और आपने असाइनमेंट लिया हुआ है? मैंने अभी एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक फ़िल्म की है, अब कौन सा OTT प्लेटफॉर्म मैं बोल नहीं सकता, रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्द। उसके अलावा शैलेश जी की फ़िल्म है नास्तिक, जिसमें अर्जुन रामपाल है, टीनू आनंद, दिव्या दत्ता, उसमें अभी हूँ, सो उसकी शूटिंग चल रही है अभी, वो भी शायद इस साल रिलीज़ होगी। उसके अलावा मैरिज ऑनलाइन, जिसके प्रोड्यूसर और राइटर सलीम भाई है और शैलेश जी डायरेक्टर है, एंड उसके बाद शायद और एक फिल्म दल है शैलेश जी के साथ ही, फिर और 1-2 फिल्म की बात चल रही है, अब वो मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जी, चलते चलते एक सवाल और जहन में है, वो भी आपसे जानना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल हाल ही में घटना घटी बॉलीवुड में, सुशांत एक कलाकार जो है जिन्होंने आत्महत्या की, और उसको वो बहुत एक कंट्रोवर्सी मामला बन चुका है, तो उस किस तरह से आप देखते हैं सुशांत का वो कदम, किस तरह से आपकी नज़र में है? जो भी वो बहुत दुखद हुआ, एंड नॉट ओनली बिकॉज वो एक स्टार थे और हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी के थे, बट किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए इज़ नॉट राइट आई फील। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, उसके लिए CBI है, एक निष्पक्ष जांच होगी और हम सभी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और पता चले क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़े स्टार थे वो, हमारे जैसे ही थे, एक छोटे से शहर से आए, स्ट्रगल करके उतने ऊपर तक गए, और उसके साथ अगर ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। सो बस दुखद है, मैं क्या बोल सकता हूँ, अब उसके लिए CBI है, बताएंगे क्या हुआ है। बहुत समय से देखा जाता है बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार आते हैं, नए नए कलाकार आते हैं अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब जो है कामयाबी की तरफ बढ़े। बहुत सारी ऐसी दबी हुई कहानियां हैं जो जग जाहिर नहीं हो पाती हैं। तो जो स्ट्रगल है, जो इस लाइन में जो न्यू कवर आते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के साथ है, हर फील्ड के साथ है। आप स्पोर्ट्स में भी जाएं, लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, तो वो है, कुछ लोग टैलेंट है, नसीब है, बहुत चीज़ों का मिश्रण है सर, किसी एक चीज़ का नहीं है, हार्डवर्क है, तो हर प्रोफेशन में। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई भी प्रोफेशन में आप जब जा रहे हैं, आप इसलिए जाइए क्योंकि आपको वो चीज़ करने अच्छा लगता है। फिर जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं कोई प्रोफेशन चुन रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं चुनूंगा कि मुझे लग रहा है कि कोई इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो कमा रहा है, हो सकता है उसकी श्रद्धा हो, उसका मेहनत हो। आपका अगर उतनी श्रद्धा, उतनी मेहनत नहीं होगी, आप नहीं सक्सेस पा सकते हो। तो कोई भी फील्ड में आप जाओ, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी, आप उस फील्ड के लिए आपके लिए एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि आप एक मैं क्या बोलता हूँ, एक इंटेंशन, आपकी जो नीयत है वो सही होनी चाहिए। फिर मेहनत करो, फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। प्रॉब्लम क्या, आज सब लोग रिजल्ट सोच के जाते हैं। अब अगर सपोज सलीम
जी ने कोई बिज़नेस खोला, अब वो बिज़नेस में हो सकता है बहुत स्मार्ट हो, उनको बिज़नेस एक्यूमेंट है, मेरा नहीं है। अगर मैं वो बिज़नेस खोलने जाऊँ और वो बिज़नेस में मैं लॉस कर लूँ तो फिर मैं दुनिया को गाली नहीं दे सकता, या सलीम जी को, किसी को नहीं। आप देखो आपकी क्षमता किस में है, आपका यूएसपी क्या है, आप किस चीज़ में मेहनत कर सकते हो, आप वो करो, सक्सेस तो आएगा ही। प्रॉब्लम है लोग सक्सेस देख के फील्ड चुनते हैं कि ये फील्ड में जाऊँगा वहाँ पैसे, ये फील्ड में जाऊँगा नाम है, वैसा नहीं करना चाहिए। वो आई थिंक इन जनरल सभी के लिए, सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है। सलीम भाई, जानना चाहूँगा, आप गाजियाबाद से हैं और गाजियाबाद में भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, पूरे एनसीआर में हैं। उनके लिए क्या है आपका जो वो रहेगा कॉन्सेप्ट, उनके लिए क्या रहेगा जो यहाँ जो कलाकार हैं? हाँ, बेसिकली मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो एसके फिल्म प्रोडक्शन है ये एक अच्छा प्लेटफार्म है यहाँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ भी लोग एनसीआर में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलता क्योंकि उनके लिए बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैंने ये प्लेटफार्म उनके लिए यहाँ है क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस यहीं है, एसके फिल्म प्रोडक्शन, जो गाज़ियाबाद में है। मैं भी प्रॉपर गाज़ियाबाद से रहने वाला हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि गाज़ियाबाद के लोग भी आगे बढ़ें। तो इस तरीके की भी मेरी प्लानिंग है। तो क्या इस प्लानिंग में अभी जो आपने कास्टिंग की है उसमें कुछ गाजियाबाद के युवक या युवतियों को इस फिल्म के लिए साइन किया है या नहीं? नहीं, मैंने अभी यहाँ से किसी को साइन नहीं किया है। एक्चुअल ऑडिशन चल रहे हैं, करेक्टर के अकॉर्डिंग मैं उनको कास्ट करूँगा। ये मेरी पूरी प्लानिंग चल रही है कि मैं ज़रूर लूँगा, ये मेरा वादा है कि मैं यहाँ से लोगों को लूँगा। लेकिन अभी जो है ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं, फाइनल मैंने अभी किसी को नहीं किया है यहाँ से। तो इस फिल्म में मैं ज़रूर काम दूँगा, ज़रूर चांस दूँगा और आगे तक भी काम देता रहूँगा। और मेरे एक दोस्त हैं जो सुरेंद्र हिनवार, जो गाज़ियाबाद से हैं, और यहाँ का कास्टिंग का काम जो है सुरेंद्र भाई देख रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा था मेरे से पहले भी कि यहाँ से आपकी क्या प्लानिंग है, तो वो सारी जिम्मेदारी मैंने सुरेंद्र भाई को दे रखी है। यहाँ से जो है सुरेंद्र भाई देख रहे हैं मेरा। सुरेंद्र हिनवार जो देहाती वुड के संस्थापक हैं, पहले भी न्यूज इंडिया राइट्स पे आ चुके हैं और बॉलीवुड में बनने जा रही मूवी मैरिज ऑनलाइन में इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सलीम भाई ने दी है। इनसे जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है इनकी सलीम भाई के प्रति और मूवी के प्रति। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में एक बार फिर। धन्यवाद सुशील जी। सुशील जी, सलीम भाई ने इस बार मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसमें गाज़ियाबाद में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बीच बीच में हमारी बात होती रहती है। जब सलीम भाई मुंबई थे तो मैंने सलीम भाई को बताया, सलीम भाई आजकल हमारे एनसीआर गाज़ियाबाद में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। तो सलीम भाई ने कहा, यार अब मैं एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ मैरिज ऑनलाइन, तो उसमें हम गाज़ियाबाद के जो प्रतिभा हैं उनको भी प्रमोट करेंगे। और इन्होंने इस फिल्म में मुझे कास्टिंग के साथ साथ एक और जिम्मेदारी दी है जिसे हम ब्रांडिंग के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे यहाँ के गाज़ियाबाद के जो प्रोडक्ट्स हैं या गाज़ियाबाद के जो हमारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसको भी हम इस फिल्म के माध्यम से उनके ब्रांड को, उनके जो प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे गाज़ियाबाद के जो ब्रांड हैं उनका फुल लाइफ तक का ऐड रहेगा। यानी कि एक बार फिल्म में कोई चीज़ कैद हो जाती है तो वो आजीवन तक होती है। तो एक जिम्मेदारी सलीम भाई ने मुझे ये दी है, ब्रांडिंग की, गाज़ियाबाद की एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग की जिम्मेदारी भी सलीम भाई ने मुझे दी है इसमें। तो सुरेंद्र हिनवार अपने सपने को सच होता हुआ देख रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसमें मुझे एक बात याद आ गई कि राम का वनवास तो 14 साल का था, मेरा वनवास रहा 16 साल का। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि 2 साल और फालतू लिखे हुए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई एम वेरी एक्साइट। और तो जैसे सुरेंद्र हिनवार भी एक कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो सलीम भाई के साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या आने वाली किसी मूवी में भी उनकी कास्टिंग हुई है या होगी? ये गाज़ियाबाद वासियों का एक सरप्राइज़ रहेगा, क्योंकि पहले चीज़ खुल जाती तो मज़ा नहीं आता। और ये सरप्राइज़ ये रहेगा कि मैं जिस मूवी में आऊँगा उसका जब गाज़ियाबाद को अचानक से पता पड़ेगा तो लोगों का क्रेज़ बढ़ेगा उसमें, तब हम इसकी सारी बता देंगे मैं कौन सी मूवी में किस रोल में आ रहा हूँ। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बता देंगे। तो तीसरे पर्दे पर सुरेंद्र हिनवार की पूरी तैयारी है और एक गाज़ियाबाद की जनता के लिए ये एक धमाका होगा, सुरेंद्र हिनवार के लिए, कि वो एक बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। तो ये थे मैरिज ऑनलाइन के निर्माता सलीम भाई और इनकी पूरी टीम। आपने अभी सुना, देखा, और न्यूज़ इंडिया राइट्स भी बधाई देता है सलीम भाई को इनकी आगामी मूवी के लिए कि ये बहुत उसमें कामयाब हों। और मेरी तरफ से, न्यूज़ इंडिया राइट्स की तरफ से शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।